बात अब बागेश्वर सरकार की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर हैं। आज हनुमंत कथा सुनाई जाएगी बाबा बागेश्वर की तरफ से। दिल्ली में पहले जो दरबार है वो सजा और अब ग्रेटर नोएडा 16 जुलाई तक भक्तों को कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर। 12 जुलाई को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ ग्रेटर नोएडा में भी उमड़ रही है। दिल्ली में बारिश ने पानी जरूर फेरा बाबा के दरबार पर, लेकिन ग्रेटर नोएडा में अब तैयारियां और ज्यादा खास की गई हैं। बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि न सिर्फ आसपास के इलाकों से बल्कि अलग अलग दूर के राज्यों से भी लोग ग्रेटर नोएडा पहले ही पहुंच चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। दिव्य दरबार 12 तारीख को लगेगा, कल लगेगा बाबा का। तो बिहार और फिर दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब बाबा बागेश्वर का दरबार उत्तर प्रदेश के नोएडा में सजा है। बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। आयोजकों की तरफ से खास इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता हैं। कलश यात्रा के साथ बाबा का दरबार सज चुका है। हनुमंत कथा सुनने के लिए 24 घंटे भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। लेकिन 12 जुलाई यानी कि कल बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और दावा किया जा रहा है कि इस दिन लाखों लोग बाबा के दरबार में होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर की बेबाकी साफ दिखेगी। हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के लिए ऐलान करेंगे बाबा। साथ ही धर्मांतरण पर भी करारा प्रहार दिखेगा। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में बागेश्वर दरबार के खास मायने हैं। रिपोर्ट देखिए आप इस पर। जिन्होंने पूरे मंदसौर को भगवामय बना दिया है। अब तो जो धर्म विरोधी हैं उनको भी खुजली हो गई होगी। और होती है तो होने दो, मलम हम लेकर देंगे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। दिल्ली के बाद यूपी में पधारे बाबा बागेश्वर। यूपी में भी जगाएंगे हिंदू राष्ट्र की अलख। नोएडा में धर्मांतरण पर बाबा का करारा प्रहार। दिल्ली में बाबा बागेश्वर दरबार के सफल आयोजन के बाद नोएडा में बाबा का लगा है दरबार। 9 जुलाई को कलश यात्रा के साथ हनुमत कथा का आयोजन भी शुरू हो चुका है। करीब 200 बीघे में पंडाल बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि करीब 15 लाख से ज्यादा लोग बाबा बागेश्वर के प्रवचन को सुनने के लिए आएंगे। दिल्ली के बाद नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या है कार्यक्रम, देखते हैं। नोएडा के जैतपुर मेट्रो डिपो के पास कार्यक्रम हो रहा है। 10 से 16 जुलाई तक बाबा बागेश्वर हनुमत कथा कहेंगे। 12 जुलाई को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और लोगों की पर्ची निकालकर उसका समाधान बताएंगे। वहीं 14 जुलाई को बाबा की तरफ से सनातन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और 24 घंटे भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार की शुरुआत कल कलश यात्रा के साथ हो चुकी है। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी दिखी। बाबा के दरबार के लिए लोगों में भारी उत्साह है। खासकर दिव्य दरबार के दिन करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। आयोजकों की तरफ से भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए 24 घंटे भंडारे का आयोजन किया गया है। दरबार लगने वाला है और कुछ ही देर बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी पंडाल में मौजूद होंगे और बारिश के बावजूद भी देखिए सैकड़ों की संख्या में जो भक्त हैं वो मौजूद हैं और दरबार में बस एक ही चीज सुनाई दे रही है, जय माता दी, जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडाल के चारों तरफ मैं दिखाऊंगा किस तरीके से, देखिए हजारों की संख्या में जो भक्त है वो यहाँ मौजूद है। भारी बारिश के बावजूद भी जो भक्त है बुलंदशहर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद तमाम जिलों से यहाँ धीरे धीरे आ रहे हैं। पंडाल में देखिए केवल जय माता दी जो जोरे लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की पुलिस व्यवस्था की गई है। महिलाओं में काफी उत्साह है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ मौजूद होंगे तो हम उनकी कथा सुनेंगे और कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब आएंगे तो इनका उत्साह और बढ़ जाएगा। बाबा बागेश्वर जहां भी जा रहे हैं भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा भी अपने प्रवचन के जरिए लोगों में हिंदू राष्ट्र के लिए ललक बढ़ा रहे हैं। धर्मांतरण पर बाबा करारा प्रहार कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर का जादू सिर्फ दिव्य दरबार ही नहीं बल्कि उनके प्रवचन में भी दिख रहा है।
आखिर यूपी में बाबा बागेश्वर की दरबार के क्या है मायने? सनातन धर्म से युवाओं को जोड़ना, हिंदू राष्ट्र की मांग को मजबूत करना, धर्मांतरण जैसी साजिश पर प्रहार करना, देश में हिंदू राष्ट्र की अलख जगाना और यूपी दिल्ली में धर्मांतरण पर बाबा की तरफ से चोट किया जाएगा। बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर देश में धूम है। जहां जहां बाबा वहां वहां पब्लिक की भीड़ देख मानो हिंदू राष्ट्र की अलख के पीछे पूरा हिंदुस्तान चल रहा हो। वहीं कई लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के दरबार के पीछे राजनीति है। 2024 से पहले बाबा बागेश्वर के दरबार को बीजेपी के मुद्दे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन बाबा बागेश्वर के दरबार में आने वाले लोग आम जनता हैं, जिन्हें बस बाबा को देखना है, सुनना है, दिव्य दरबार में बाबा के सामने बैठकर अपना समाधान जानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो नोएडा में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। भारी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। हमारे सहयोगी महेंद्र माही ने वहां का जायजा लिया, देखिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 जुलाई से लेकर यानी कि 16 जुलाई तक नोएडा में रहेंगे और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से लाखों की संख्या में जो भक्त हैं ग्रेटर नोएडा पहुंचे हैं मात्र बस पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने और देखने। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जो पंडाल है 4 लाख स्क्वायर फीट का जो पंडाल इस एरिया में है और जो भक्तों की संख्या है आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं। जो भक्तों की संख्या है, लाखों की संख्या में जो भक्त हैं यहाँ मौजूद हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। लगातार हम देख रहे थे किस तरीके से भारी बारिश के कारण भी नोएडा से नहीं, ग्रेटर नोएडा से नहीं बल्कि बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, अलीगढ़ तमाम क्षेत्रों से यहाँ भक्त आए हैं बस इसलिए ताकि धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार सुन ले। और सबके मुंह से बस यही नारा निकल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू भारत को राष्ट्रीय देश बनाना है, राष्ट्र हिंदू देश बनाना है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो आस्था है काफ़ी भारी पड़ रही है। बाहर मौसम अगर देखा जाए तो काफ़ी ख़राब है, मगर उसके बावजूद भी जो भक्त हैं वो लगातार पंडाल में आ रहे हैं और केवल एक ही उनके मन में चीज़ है कि बस धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन हो जाए और जो उनके प्रवचन हैं वो उनको सुनने के लिए मिल जाए। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ मौजूद होंगे तो उसके लेकर जो जनता है उनके दिल में काफ़ी खुशी है और उनके मुँह से यही एक नाम निकल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा। अच्छा पूछते हम बात करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप? अलीगढ़ से। और कौन कौन है आपके साथ? अम्मा जी, दिल में कितनी खुशी आपको? बहुत ज्यादा। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? बालेगढ़ जगदान से। आप कहाँ से आए? अलीगढ़। देखिए तमाम जो लोग हैं अलीगढ़, बुलंदशहर, बिजनौर दूसरे जिलों से आई है केवल इसलिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक मिल जाए। जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस पंडाल में आएंगे तो देखिए जो उत्साह है लोगों का और बढ़ जाएगा। तमाम जो लोग हैं कीर्तन, डांस, तमाम चीज कर रहे हैं, लोगों के अंदर काफी उत्साह है। और मैडम आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? ग्रेटर नोएडा से ही आए। कहाँ से? गामा 2 ग्रेटर नोएडा। आप कहाँ से आई हैं? उनके साथ ही हूँ। तो तमाम जो लोग हैं कोई ग्रेटर नोएडा से आया, कोई बिजनौर से आया, कोई बुलंदशहर से आया, कोई अलीगढ़ से आया, मगर जो भक्तों का तांता है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और 5 बजे के करीब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से आएंगे और जो कथा है वो सुनाएंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। दूर दूर तक जो महिलाओं की संख्या और एक ही नारा निकल रहा है, जय माता दी, जय माता दी। इस भीषण बारिश के बाद, जोरदार बारिश के बाद भी जो भक्त हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा और सारे लोग कह रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। और लोग नाच गा के भक्त जो अपना दिल की खुशी है वो निकाल रहे हैं। अब कुछ ही देर में जो धीरेन्द्र शास्त्री है पंडाल में आएंगे और कथा सुनाएंगे, जिसके बाद 10 से लेकर यानी कि आज से लेकर 16 जुलाई तक यहाँ आयोजन होगा। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र से लेकर धर्मांतरण तक खुलकर बोलते हैं। दरबार कहीं भी लगे लेकिन बाबा का अंदाज वही बेबाक रहता है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। बाबा ने किस तरह शुरुआत से लेकर अभी तक जो बयान है वो दिए हैं। हिंदू राष्ट्र की बात हो, धर्मांतरण की बात हो, बेबाकी से अपनी बात बाबा ने रखी है। देखिए, जिन्होंने पूरे मंदसौर को भगवामय बना दिया है। अब तो जो धर्म विरोधी है उनको भी खुजली हो गई होगी। और होती है जो होने दो, मलम हम लेकर देंगे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। बेंगलुरु में हमारी कथा है 13 और 14 की।
वहां फिर 2-3 दिन हम पुस्तक लिखने के लिए जाएंगे एक जगह, हम एक पुस्तक लिख रहे हैं। हाँ, बता दें आप लोगों को, एक किताब लिख रहे हैं जो द केरला फिल्म में पूछा गया था कि सनातन धर्म क्या है, और बच्चों को पता नहीं है सनातन धर्म के बारे में, तो हम एक छोटी सी पुस्तक लिख रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है। और भारत के प्रत्येक स्कूलों में उस पुस्तक को पहुंचवाया जाएगा। उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है, और उसके लिए हम समाज के लोगों से 5 दिन की छुट्टी भी लेंगे और अकेले में एकांत में जाकर के उस पुस्तक का लेखन करवाएंगे। आशीर्वाद। चलो, कैसा उपाय है ये, ठीक है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि अब देश में एक कानून की आवश्यकता, आपका क्या कुछ कहना है? एक कानून की आवश्यकता होना चाहिए, आवश्यक है, और एक विधान होना चाहिए। इससे जो है सामाजिक समरसता बनेगी और फूट जो है वो फूट की बाट मिटेगी, खाई मिटेगी। एक विधान, एक कानून होना चाहिए। राजनीति पर हम अपनी बातें व्यर्थ नहीं करते। बाबा जी, ये कुछ लोग कन्वर्ट हुए थे, उसको वापस सरकार लेके आए। अरे वापसी करवा रहे हैं। वापसी करवा, पर उसके बाद आपको धमकी मिली थी, तो ऐसी धमकियों से क्या? गीदड़ों की भपकियों से शेर डरा नहीं करते। बाबा जी, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? लव जिहाद एक सोची समझी विदेशी साजिश है, जिसमें फंड देकर के हमारी बहनों को प्रायोजित ढंग से शिकार बनाया जाता है। अब हमारी बहन बेटियों को स्वतः ही समझना पड़ेगा। तो बिहार के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर। कल 12 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा, जिसके लिए न सिर्फ नोएडा के आसपास के लगते इलाकों से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से बाबा के जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं नोएडा में। व्यवस्थाएं, तैयारियां बेहद खास की गई हैं। दिल्ली में बारिश ने बाबा के कार्यक्रम में कुछ खलल डाला था, लेकिन इस बार नोएडा में तैयारियां पूरी की गई हैं और देखना होगा कि इस बार बाबा की तरफ से धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर, हिंदू राष्ट्र की तरफ को लेकर अब आगे क्या कहा जाता है।